हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। अनुराग दिस साइड। तो आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक मुझे कोई बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती तब तक मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। ये जिंक का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। और आप यहाँ देख रहे होंगे सभी लोग, तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल नज़र आ रहा होगा इस तरीके का। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कप एंड हैंडल की साइकोलॉजी के ऊपर, राइट। देखिए, कप एंड हैंडल जो है वो एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। यानी कि हमें एक इस तरह का अपमूव चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद में प्राइसेस इस तरह से नीचे आनी चाहिए। फिर उसके बाद में इस तरह से एक कप का बेस तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से प्राइजेस हैंडल बना के और फिर न्यू ब्रेकआउट करना चाहिए। ठीक है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में प्राइजेस क्या करती है कि फिर अपना जो प्रीवियस ट्रेंड जो है, ये अपना जो प्रीवियस अप ट्रेंड है, ये सेम ट्रेंड जो है वो यहाँ से फिर कोई भी स्टॉक कंटिन्यू करता है, अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ देता है, राइट। तो ये जो सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जिंक के अंदर, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। या राइट। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतना कमाल का एक कप और उसके बाद में फिर ये हैंडल बना है। कप एंड हैंडल की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे खास बात एक और होती है कि जब भी हम कप की जो डेप्थ है उसको जब हम उसकी नेक लाइन तक, यानी कि जो उसका डेप्थ का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से जब हम उसकी नेक लाइन पर एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो जो कप की जो साइज़ है वो जितनी ज़्यादा शॉर्ट होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ होगा। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अभी जो ये प्राइस यहाँ से नीचे आके और जो रिवर्स हुआ है, ये 0.5 और 0.618 फिबोनाकी लेवल्स के बीच से रिवर्स हुआ है। ठीक है। मान लीजिए कि यही पैटर्न अगर यहाँ बनता, ये 382 पर बनता, यहाँ इस जगह, यानी 0.236 से लेके 0.382 के बीच में अगर ये इस तरह का हैंडल बनता तो ये और भी ज़्यादा आइडियल हैंडल हो सकता था। ठीक है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी इसका लॉजिक ये है कि एक प्रायर अप ट्रेंड था, उसके बाद में यहाँ इसने कप बनाया और फिर प्राइजेज में चूंकि स्ट्रेंथ है इसलिए प्राइजेज ज़्यादा नीचे नहीं गई और 0.236 और 0.382 फिबोनाकी से ही घूम के वापस ऊपर आके नेकलाइन ब्रेक कर दिया, राइट। तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कंपैरेटिव इसके, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ी। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इस तरह के मूव्स के अंदर मान लीजिए यहाँ पर ये पैटर्न अगर किसी ने इस तरह से देखा हो, राउंडिंग बॉटम का भी फॉर्मेशन कहलाता है ये। ठीक है। मान लीजिए किसी ने राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन देख के बाय किया हो तो हो सकता है कि शायद प्राइजेस नीचे यहाँ पे आ गई हों, तो जो बायर्स हैं उन्होंने वीक हैंड्स जो हैं उन्होंने एग्जिट कर लिया हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो इसलिए हम इसको मतलब इनवैलिड नहीं कह सकते हैं, ये भी एक वैलिड कप एंड हैंडल है, यानी वैलिड हैंडल है ये। ठीक है। बस उसका फ़र्क सिर्फ ये पड़ जाता है कि जब आपका ये हैंडल मान लीजिए छोटा होता है तो क्या होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। ये इसका एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है। यानी अब अगर चूंकि अगर आप हमारा हैंडल यहाँ पर है तो एक तरह से हम ये मानेंगे कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। जब तक कि ये लेवल हमारा ब्रीच नहीं होगा तब तक के लिए जिंक के अंदर कोई बेरिश मूव अब नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं? 311 रुपये अभी जिंक चल रही है। ऑल्दो देखिए, मैंने फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स में जिंक में बुलिश रहा हूँ और मैंने मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर मैंने जिंक के ऊपर काफ़ी पोस्ट किया है। तो आप जाके ट्विटर के ऊपर जो मेरी प्रोफाइल है, आप यहाँ पे आके सर्च में आके प्रोफाइल में जिंक सर्च कर सकते हैं। तो जिंक के ऊपर जितनी भी मेरी पोस्ट है सब मिल जाएगी आपको। तो जिंक में ऑलरेडी हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, राइट। लेकिन फिर भी अभी अभी तो मूव स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अभी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, अभी हमारा मूव शुरू हुआ है, राइट। तो अब क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं?
तो ऑब्वियसली हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 21% का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो एक मीनिंगफुल जो हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीकली चार्ट है, अभी मैं इसको एक बार के लिए डेली पे ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे प्राइजेस ऊपर आ रही थी, फिर उसके बाद में जो जो रिसेंट क्या हुआ, यहाँ प्राइजेस यहाँ से नीचे आके यहाँ पे आई, लेकिन फिर अगेन यहाँ पर ये जो प्रीवियस अपना रेजिस्टेंस था इसको ब्रीच करके फिर से ऊपर चली गई प्राइसेस, ठीक है? तो अब हमें जो मीनिंगफुल सपोर्ट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं वो एक तो ये नज़र आ रहा है, एक हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद में फिर हर जगह पे छोटे छोटे सपोर्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, राइट? तो मुझे ये लगता है कि अगर हमें फिर भी अगर कोई स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, तो मुझे लगता है कि हमारा एक जो आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो मुझे लगता है ये 287 का हो सकता है। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया था कि केवल 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ 297 से, तो 297 से तो अभी 311 रुपये, ऑलरेडी 14 रुपीज़ का मूव ऑलमोस्ट हमें मिल चुका है यहाँ से, ठीक है? बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है, बाय ही है, ठीक है? हमने थोड़ा अर्ली पोजीशन ले रखा है। अगर आप यहाँ पर भी लेंगे, अब देखिए आज वीकेंड हो रहा है, ठीक है? अगर ये वीकेंड के ऊपर ये आपका जो प्रीवियस हाई है 307.70 का, इसके ऊपर अगर हमें आज क्लोजिंग मिल जाती है जिंक में, तो ये आपका एक और कंफर्मेशन होगा बाइंग साइड का, ठीक है? अब इसका देखिए जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है? देखिए इसका टारगेट है सीधा जो डेप्थ है कब की, वो हम यहाँ लगा देंगे, जो ब्रेकआउट है उस पर, राइट? तो यानी कि हमारा जो टारगेट है, जिंक का टारगेट, वो क्या बन रहा है? इट इज़ अराउंड 400 रुपीज़। अब देखो अगर 400 आ जाएगा तो इसका ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है, वो क्यों सबसे ज़्यादा क्रूशल पैटर्न कहलाता है? कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें हमें एक प्रायर अप ट्रेंड मिलता है, एंड फिर मिडल ऑफ एन अप ट्रेंड हमें इस तरह का एक कप एंड हैंडल जो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, जब हमें वो मिलता है तो क्या होता है? अब देखिए सीधा टारगेट जो है आपका, कितना परसेंट का टारगेट बना है आपका? ये आपका 25% का टारगेट बना हुआ है यहाँ पे, राइट? यानी अगर हम इसको, सॉरी, कितने कितने परसेंट का मूव है ये देखिए ये 33% का मूव जो है वो जिंक के अंदर बना हुआ है ब्रेकआउट से। और अगर हम इसको अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वहाँ से अगर देखें तो भी 27-28% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है जिंक के अंदर, ठीक है? तो ये जो कप एंड हैंडल है वो क्यों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न कहलाता है, क्योंकि इसका रीज़न आपको समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि हमारा कप एंड हैंडल का टारगेट जो है 400 का है, ठीक है? तो अगर 400 आ जाता है तो आप देखिए 383.40 का ऑल टाइम हाई है जिंक के अंदर, तो ये हाई ब्रीच हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है? तो जब ऑल टाइम हाई ब्रीच हो जाएगा तो फिर हमें एक नया ब्रेकआउट मिलेगा, जो हमारी ये रेंज ब्रेकआउट मिलेगा फिर हमें, यानी कि 383 से लेके और 204, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ जो इसका लो पॉइंट है वहाँ तक मार्क कर दूँ, और अगर ये जिंक 400 आ जाती है, तो और अगर हमें नया ब्रेकआउट यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, तो ये सेम टू सेम चीज़ उठा के आप इसको यहाँ ऊपर रख दीजिए, ये आपका टारगेट हो जाएगा। यानी कि इस कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट के ज़रिए जो हमारा टारगेट जो है जिंक में, वो कितना बन रहा है? इट इज़ अराउंड 565 रुपीज़, ठीक है? हो सकता है आपको देखने में ये हाइपोथेटिकल और एग्जेजरेटेड टारगेट लग रहे हों, लेकिन ये सारे टारगेट्स होते हैं जब आप इस तरीके से टेक्निकली में एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ के अंदर भी इस तरह के पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं और सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं, ठीक है? और अभी मेटल्स जो हैं वो, आप बेस मेटल्स जो हैं वो भी मतलब एक हॉट सेक्टर बना हुआ है आपका, तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि 565 का टारगेट यानी डबल हो सकता है यहाँ से एक तरह से। ऑलमोस्ट कितना परसेंट का गेन हो गया? अगर हम इसको यहाँ से देखें तो 80% की प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बन जाती है इसके अंदर, राइट? तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, हम एक बार के लिए इसको, चलिए रेंज ब्रेकआउट को तो हम एक बार छोड़ते हैं, पहले हमारा जो कप एंड हैंडल है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो मैंने आपको जो कप का डेप्थ है वो हमारा सेकंड टारगेट है बेसिकली। वो फर्स्ट टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? फर्स्ट देखिए क्या होता है, जब भी हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड करते हैं तो स्टॉप लॉस भी हम कोशिश करते हैं कि छोटा हो स्टॉप लॉस, और टारगेट भी जो होता है वो एक डिसेंट टारगेट होना चाहिए, राइट? तो जो पहला टारगेट होता है वो हमेशा इस हैंडल की डेप्थ जितनी है वो हमारा पहला टारगेट होता है, राइट? यानी कि हमारा पहला टारगेट कितना है?
ये 355, राइट। तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ से 355 तक का भी मूव मिलता है तो इट इज़ अराउंड 43 रुपीज़। तो 43 मल्टीप्लाई बाय आप 5000 कर लीजिए, तो यहाँ पर भी लगभग लगभग आपको 2 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी आपको मिल रही है। ठीक है, जिंक के एक लॉट के अंदर। ठीक है, और जब इस तरीके के पैटर्न ब्रेकआउट्स होते हैं तो लाइक वन शॉट अगर आप 2-3 लॉट में भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे गेंस हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 287.80, यानी इसको आप राउंड फिगर में 287.50 के नीचे डे क्लोजिंग बेसिस या फिर वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं इसका, राइट। तो पहला टारगेट है हमारा 355 का एंड फाइनल टारगेट हमारा 400 रुपीज़ का। जब ये दोनों टारगेट्स कंप्लीट होंगे तो हमारा रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, और जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो हमारा नया टारगेट बनेगा 565, 600 रुपीज़ तक भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट्स में प्राइजेस कहीं पर भी जा सकती है, आपको उसका पता नहीं चलेगा, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मेरी एक शिकायत है वैसे, ऑल्दो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि अगर मेरे वीडियोस देखकर अगर किसी को किसी भी तरह की कोई हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करने में आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप इतने दूसरे लोगों को जो एग्जेजरेटेड टारगेट्स देते हैं विदाउट कोई स्टॉप लॉस, जो हवाई बातें करते हैं, उनके ऊपर तो आप सभी लोग जो भी व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। और जहाँ पर एक मीनिंगफुल आपको एडवाइस मिलती है वहाँ पर मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि लोग जो है वो किसी तरह का कोई एंथुसियाज्म शो नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, या अपने कोई फीडबैक्स, अपने कमेंट्स नहीं पास करते हैं। तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करता हूँ कि किस तरीके से आपको लाइक बड़े ट्रेड्स आपको ग्रैब करने हैं। तो आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग एक सेशन पे कनेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कैलेंडली का, आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर जाके आप सेशन बुक कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक बार आपकी जो भी ट्रेडिंग जर्नी में आ रही प्रॉब्लम्स को एक बार डिस्कस करेंगे, और फिर क्या हो सकता है मैं आपके साथ में शेयर करूँगा मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स एंड ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।